माता की, भारत माता की। जोश कुछ कम हो गया क्या, या ज्यादा समय हो गया इसके लिए? कुछ और जोर से बोलो, भारत माता की। आज इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथिगण, बाहर से पधारे मेहमानों, संस्था प्रधान जी, गुरुजनों, प्यारे छात्रों और छात्राओं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसने स्वयं भगवान श्री राम का पिछले दिनों 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखा। हम इस गवाह हैं, इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जीवन में उन्होंने कैसे जीवन जिया जाए, ये हम सबको उन्होंने अपने आदर्शों से समझाया। इसका एक ही दृष्टांत था कि जब वो नंगे पैर वनवास जब जा रहे थे तो उनके पैरों में जो कांटे होते ना, वो पथ क्या पथिक, वो कांटे चुभे, तो उन्होंने उनको निकाला नहीं। और जब सीता ने और लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि पैरों में आपके कांटे लग रहे हैं, आप इसको, तो उन्होंने कहा जो मेरे शरणों में हैं मैं उनको निकाल कैसे सकता हूं। आज मैं आपको कुछ समय आपका लूंगा, लेकिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दृष्टांत आपको समझाना चाह रहा हूं कि 4 अक्टूबर 1982 को मेलबोर्न में एक निक विजोगिक नाम का एक बच्चे का जन्म हुआ। आप उस बच्चे के बारे में परिकल्पना नहीं कर सकते कि उसके ना तो दोनों हाथ थे ना दोनों पैर थे। उनकी मां नर्स थी। जब मां को लाके बच्चा दिखाया गया तो उसको हाथ लगाने से डर गई कि बच्चा तो विकृत है। वो हॉस्पिटल में 90 दिन तक रहा। माँ बाप ने उसे अंगेज नहीं, मना कर दिया कि इस बच्चे को हम क्या अंगेजेंगे, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं। भगवान ने हमें पता नहीं किस जन्म की सजा दी है, ऐसा सोचने लग गए। लेकिन लगभग 90 दिन बाद उनको आभास हुआ कि यार जैसा भी है वो बच्चा जीवित है और वो हमारा बच्चा है, हम उसको क्यों ना लाएं। उस बच्चे को घर लाए। दोनों थोड़े सक्षम थे। उन्होंने समझा कि हम इस बच्चे का कैसे ये जिंदगी जी सकता है, हम इसके बारे में सोचें। तो कहते हैं कि विकृत उनके हाथ लगा हुआ था, थोड़ा सा वो चिपका हुआ था, 2 उंगलियां थी पैर की जगह, चिपका हुआ हाथ था। वो डॉक्टरों के पास गए तो उसके 2 हिस्से कर दिए, 2 उंगलियां जैसे हिल रही है वैसे हिलने लग गया। उन्होंने उसे एक सामान्य स्कूल में भेजा। विकलांगों के बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। सामान्य स्कूल में भेजा तो कहा भाई विकलांग है, इसको तो विकलांग स्कूल में भेजना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे बच्चे को सामान्य शिक्षा देंगे, नहीं तो अपने आप को पंगु महसूस हो जाएगा जिंदगी में। कहते हैं महज 6 साल की उम्र में कंप्यूटर पे टाइपिंग चलाने सीख गया उन 2 उंगलियों की बदौलत। और 1 मिनट में 43 वर्ड एक सामान्य आदमी टाइप नहीं कर सकता, वो टाइप करता है। सिर्फ जब 2 साल की उनकी उम्र थी, जब वो स्कूल में जा रहे थे, तो दूसरे बच्चों को चिढ़ाते ना, कोई हमारे विकलांग आ जाता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई आंख से काना होता है, तो हम उसको चिढ़ाते हैं। जब वो बच्चा विकृत परिस्थिति में स्कूल में था तो उसको इतना ट्रीट किया गया कि उसको मन में लगा कि मुझे जी के क्या करना है। आप सोचो 10 साल के बच्चा मरना चाहता है, ऐसा तो विचार आता ही नहीं है। पर जब उसके विचार ऐसे आए तो कहते वो पानी के टब में, और तो कुछ कर नहीं सकता था, फांसी तो पंखे पे खा नहीं सकता था, तो पानी के टब में पड़ करके वो मरने की इच्छा जाहिर की उसने। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे देख लिया और उस बच्चे को बाहर निकाला और उसे समझाया कि सिर्फ तू ही दुनिया में विकलांग नहीं है, और लोग भी विकलांग हैं जो जी रहे हैं। एक आर्टिकल ऐसा किसी विकलांग पे लिखा हुआ था जब उस बच्चे को पढ़ाया गया, और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद उसके जीवन में चेंजेज आ गया।
कि मैं दुनिया का वो हर काम कर सकता हूं जो पॉसिबल है। उसके बाद आप सोचो कि वो महज 15 साल की उम्र में घुड़सवारी, गोल्फ खेलना, मतलब घोड़ा चलाना, गोल्फ खेलना, पानी की स्विमिंग करना, तैराकी, मैं आज 4 हाथ मेरे हाथ पैर होने के बावजूद मैं तैराकी नहीं कर सकता, वो दुनिया का बेहतर तैराक है। उसने ऐसा कोई काम संसार में नहीं छोड़ा जिसके हाथ और पैर नहीं है जो कर नहीं सकता। आप सोच सकते हो जिसके हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, उसकी शादी हो सकती है? आपकी परिकल्पना में है क्या? ये नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब वो महज 17 साल में जब स्कूलिंग में जा रहे थे तो वहां के एक चपड़ासी हुआ, हम तो गुरुजनों की बात ही नहीं मानते हैं, एक चपड़ासी ने उसको कहा, स्कूल का पियोन जो होता है ना, उसने उसे कहा कि आप बोलते अच्छा हो, बातें आपकी बहुत अच्छी है, क्यों ना आप दुनिया को अपना भाषण दो। तो उन्होंने स्कूल में बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि मैं मेरे जीवन के बारे में दुनिया को कहानियां समझाऊं और भगवान में विश्वास किया कि मैं दुनिया का अद्भुत इंसान हूं। कहते हैं उसकी ऐसी बीमारी थी जिसको माइट्रो एडमस सिंड्रोम नाम की, जिसका कोई इलाज नहीं, इसके कारण उसके हाथ पैर नहीं हुए। उस इंसान ने अपनी बात रखते हुए मोटिवेशनल स्कोर के रूप में जब वो 21 साल की उम्र तक 40 देशों की यात्रा कर चुका था, उसे 2009 में उसकी जो मोहतरमा है कैनबरा, उसके मुलाकात हुई। 2012 फरवरी 2012 को उसने शादी की। आज उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के। ये बताओ जिसके हाथ और पैर नहीं है वो दुनिया में सब कुछ कर लिया। हमारे तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी है, हम सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ हमारी सोच में परिवर्तन लाना है कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मुझे करना है। ये विचार आपके अंदर आना चाहिए। उसकी कहानी में और है कि जिस दिन वो स्पीच दे रहा था कनाडा में एक बार, तो 1 लाख लोग उसकी कहानी सुनने के लिए, उसके विचार सुनने के लिए आ गए। जो सभा स्थल था वही छोटा पड़ गया। आप बताओ जिसके हाथ पैर नहीं है वो कैसे चल सकता है, कैसे बोल सकता है, कैसे गाड़ी चला सकता है, कैसे कर सकता है? वो सारे काम करता है। और वो वैसे बिरले लोग होते हैं जिनमें भगवान इतनी ताकत देता है। आज तक वो 160 देशों से ज्यादा की लगभग 75% संसार को उसने जाकर के यात्राएं करके वहां के लोगों को मोटिवेटेड किया है। और उसकी सोच ये कहती है कि मेरे अगर बोलने से, मेरे अगर समझाने से, अगर संसार में एक भी आदमी ने अपना जीवन बदल लिया तो मैं ये अपना जीवन ही सफल मान लूंगा कि भाई मेरी वजह से किसी ने अपना जीवन बदल लिया। तो साथियों, मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि हम जो चाहें, विकट परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, लेकिन हम किस में पड़ गए? हम पता नहीं किस संस्कारों को सोचने लग गए। सोना बाबू, टोना बाबू, 200 रुपए माँ बाप दिन की जाके लाते हैं, माँ दिन की जाती है, पिताजी दिन की जाते हैं, बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, वो वहां कैफे में चली जाती है, होटलों में चली जाती है, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अरे कहते हैं जिसके माँ बाप की, अगर माँ की 40-45 साल की उम्र में जिसकी माँ की जुरियां किसी बच्चे को नहीं दिखे, जिसके पिताजी के हाथ के आंकड़ अगर उसको नहीं दिखे, उसे दुनिया की कोई भी ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती, उसे दुनिया में कोई ज्ञान नहीं दे सकता। हम तो ऐसे मध्यम परिवार के आते हैं कि हमको तो सोचना चाहिए कि हमें हमारे माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते, हम सकारात्मक भूमिका से हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। कि आप सोचते हो कि हमारे तो गरीबी आ जाएगी, हम तो गरीब हैं, वो तो पैसे वाला था, उसके परिवार तो पैसे वाला था। सर हेनरी डेम नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे लंदन में। एक लड़का था जो इतना गरीब था कि वो कभी स्कूल नहीं गया, और वो जहां किताबें जो बनती थी ना वहां पे वो गत्ता चढ़ाता था। तो गत्ता चढ़ाने का काम कर रहा था, उसको 2-4 पाउंड की नौकरी मिलती थी। किताबों में गत्ता चढ़ाता गया और वहीं पे कुछ सीखता गया। धीरे धीरे उसको विज्ञान की किताबें अच्छी लगी और वो विज्ञान की किताबें पढ़ता गया। आपके सामने हमेशा किसी चीज होती है तो आप सीख ही जाते हैं, चाहे स्कूल ना भी जाएं। एक दिन सर हेनरी डेम लंदन में एक आदर्श कॉलोनी में अपना स्पीच देने के लिए आए। तो उस बच्चे ने जहां पे वो नौकरी कर रहा था उसके मालिक को बोला, जैसे कोई स्कूल में नौकरी करता उसके मालिक को बोला, सर आज मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए।
कि क्या करेगा कि सर हेनरी डेम अब यहाँ अपना स्पीच देना आ रहे हैं, मैं उनका स्पीच सुनने जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, जब वो वहां गए तो देखा कि बैठने की कोई जगह ही नहीं है, सारे लोग बुकिंग करा के आए थे और कुर्सियां थी, मैं कहाँ बैठूंगा। तो उसके हाथ में एक रफ कॉपी थी, उस गैलरी में जहां पे लोग आते जाते हैं, जो बीच में जगह है, उसमें वो बैठ गया लड़का, और जो भी स्पीच दी उसको वो लिखता गया। उसने एक अक्षर से लिख लिया, एक अक्षर भी नहीं छोड़ा, रफ लिखा फास्ट। शाम को घर गया, उसको फिर कॉपी में उतारा। दूसरे दिन वो हेनरी डेम से वापस मिलने गया और जाकर के कहा, सर जो आपने स्पीच दिया वो मैंने हुबहू लिख लिया है। जब उन्होंने उस स्पीच को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी इतनी लेवल की स्पीच, एक वैज्ञानिक की स्पीच को एक साधारण सा लड़का हुबहू कैसे लिख सकता है। फिर उसने बोला, बोल तू मुझसे क्या चाहता है। ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता, आप जहां वैज्ञानिक हैं, आपकी जहां लैब है, मुझे वहां नौकरी पे रख लो, मैं गरीब हूं। उसे नौकरी पे रख लिया, 10-12 पाउंड मिलने लगे, वहां 2-4 पाउंड मिलते थे, वहां 10-12 पाउंड मिलने। धीरे धीरे उसे केमिकल एक्सपेरिमेंट आया और वो एक्सपेरिमेंट सीख गया। तो हेनरी डेम को लगा कि यार ये धीरे धीरे इसको पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने काफी उम्र के बाद, 30-35 साल की उम्र के बाद उसको पढ़ाया। वो उसने ग्रेजुएशन की उसके बाद। और पता है वो इंसान कौन था? माइकल फेराडे, जिसने इलेक्ट्रॉनिक मोटर का आविष्कार किया। वो लड़का था जो गरीब था, जिसने डायनामा का आविष्कार किया। जो आज हम मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, डायनामा, गाड़ियां, ये जो कुछ भी चला रहे हैं, उसका वैज्ञानिक वो फेराडे था। उसके गरीबी कहां आड़े आई? सर हेनरी डेम तो वो थे जिन्होंने मिथेनियम, पोटेशियम, वैज्ञानिक थे, उसका उन्होंने आविष्कार किया। लेकिन एक वैज्ञानिक के पास रह करके एक वैज्ञानिक बन गया, ये एक संगत का असर है। हमारे पूर्वज कहते थे ना कि भाई धोलिया खार काड़ो बेटे तो रंगनी तो गुण तो जरूर आवे। हम जैसी परिस्थिति में सोचना चाहें, हमें वैसे ही गुण मिल जाते हैं। जीवन जितना कठिनाइयों में होता है, हम उतना ही कुछ सीख पाते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। 1893 में जब शिकागो में गए तो वहां के लोगों ने बोला ये क्या बोलेंगे, लेकिन उनके पास ज्ञान इतना था कि वो 50 घंटे तक लगातार बोलते गए और दुनिया उनको सुनने आई। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारी सोच सही होनी चाहिए। मैं 2 कहानियां आपके माँ बाप के बारे में समझाना चाहता हूं कि आपके माता पिता आपके लिए क्या चाहते हैं। एक बच्ची थी जो अपने पिताजी के साथ मेले में गई। बेरुंडा में मेला लगा था तो मेले में गई। पिताजी गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको पता चलेगा हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या चाहते हैं। जब वो मेले में गई तो बोला मुझे कचौरी खानी है। पापा के पास पैसे नहीं थे, नहीं दिला सकते। चॉकलेट खानी है, नहीं दिला सकते। मुझे खिलौना चाहिए, नहीं दिला सकते। वो इतने मजबूर थे कि यार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं दिला पा रहा। और बच्ची हर चीज को देख के कोशिश करती। फिर एक बड़ा सा जो अपने झूला होता है, वो झूला था कि पापा मैं भी झूला झूलूंगी। उनके पास पैसे ही नहीं थे कि बेटा नहीं चल, हमारे पास तो पैसे नहीं है। इतने में उस बच्ची का हाथ छूट गया और पिताजी और बच्ची अलग अलग हो गए। थोड़ी देर तो उसने ढूंढा, उसके पिताजी उसको मिले नहीं। जब नहीं मिले तो वो रोने लग गई, बहुत जोर जोर से मेले में चिल्लाने लगी। लोग इकट्ठे हुए कि बेटा ले चॉकलेट खा ले, कि ले तू रसगुल्ला खा ले, कि ले तू झूला झूल ले। सारी बातें उसको, जो पहले उसको चाहिए थी पिताजी की मौजूदगी में, वो सारी बातें उसको मिल रही थी। लेकिन बच्ची को क्या चाहिए? बच्ची को पापा चाहिए। वो तो सारी चीजें भूल गई, अब पापा पापा। साथियों, जिस दिन आपके पापा आपकी दुनिया में नहीं होंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि हमारे पापा नहीं है और अब हमको क्या चाहिए। जब तक आपके माँ बाप मेहनत पसीना करके आपको भेजते हैं, आप उस समय का सदुपयोग करिए। एक ऐसी ही कहानी एक मध्यम परिवार की और बता रहा हूं। एक हमारे यहाँ गुड्डी जांगीड़, तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो टॉप होते हैं। क्या कोई बच्चा जिसने टॉप किया हो, तो उसका सम्मान समारोह था। उसके सम्मान समारोह था, जो टॉप आते हैं उसका सम्मान समारोह करते ही। मध्यम परिवार के उस आदमी को कहा, पिताजी आज मेरा वहां फेयरवेल है, आपको आना है। तो पिताजी ने पूछा क्या चाहता है? कि बाबा मेरे सारे दोस्त कार से आते हैं, मुझे भी कार चाहिए। आप बताओ, जिसका घर चल नहीं रहा है वो कार कैसे लाएंगे?
फिर भी उन्होंने सोचा मेरे बेटे ने अच्छा किया, तो अपना घर गिरवी रखा और एक कार खरीदी जाके शोरूम में। कार वो चलाना नहीं जानते थे, लेके नहीं आए। वो उसकी चाबी एक डब्बे में और एक भागवत की गीता, जो अपनी भागवत किताब थी, वो लेके आए। डब्बा लेके आए। वो बेटे ने देखा कि मेरे पिताजी तो कार लेके ही नहीं आए। वो जब गिफ्ट दिया तो वो इतना कुछ नहीं सोचा, उसने आवेशित हो गया और अपने पिताजी को धक्का मार दिया कि आप मेरे लायक नहीं हो, आप तो मेरे लिए कार लेके ही नहीं आए। जबकि पिताजी तो कार की चाबी उस डब्बे में लेके आए थे, वो डब्बा भी फेंक दिया उन्होंने। पिताजी जलील हो गए, वो उस डब्बे को ले जाके घर रख दिया। बच्चे ने कहा मैं तो आज के बाद घर ही नहीं आता, जैसे हम कई बार करते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारी इच्छा अनुसार नहीं किए। घर छोड़ दिया, चला गया, मैं तो खुद कमा लूंगा, खुद पढ़ लूंगा, खुद आ जाऊंगा। वैसे करते 20 साल की उम्र में गया था, 40 साल 20 साल तक वो कमाता गया। उसके बाद उसको, जैसे इंसान, आपको पता है कि 20 साल में हम लोग सब इच्छा से करते हैं। 30 में हमारी आयु होती है तो हम बुद्धि काम में लेते हैं। 40 होती है जब हमको अनुभव आता है कि अब हमको कैसे जीना है। अभी आप सब लोग इच्छा से करते हो, लेकिन 40 में जाओगे मेरी तरह तो आपका अनुभव बोलेगा। फिर उसको पता चला मैं पिताजी को कहां छोड़ के आ गया। वापस आके पता किया तो पता चला कि पिताजी तो 10 साल हो गए, उनको देहावसान ही हो गया। उसने उस डब्बे को पता किया तो उस डब्बे के अंदर वो किताब भी थी और वो चाबी भी थी, जो कार उसको चाहिए थी, जिसके कारण उसने अपने पिताजी को धक्का मारा था, वो चाबी भी उसमें थी। जाके पता किया तो 20 साल से वो शोरूम में गाड़ी खड़ी थी। तो साथियों, आपके माँ बाप आपसे आपके बारे में क्या देना चाहते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बेशर्ते वो आपको बताते नहीं है, उसकी गहरा आपको देना चाहते हैं। अंततः मैं सारी कहानी के बाद आपको एक ही बात कह रहा हूं कि आज का युग थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। हम लोग बहुत जल्दी, जो मैंने बोला कि बुराई आपको ग्रहण करानी हो तो आप 5 मिनट में ग्रहण कर लोगे, अच्छाई आपको ग्रहण करानी है तो आप सालों ही नहीं करोगे। जब तक आपकी जिंदगी को ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप नहीं करोगे। लेकिन चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर हम हमारी गलती से सीखे, आप एक गलती की ठोकर खाई और आपने सीखा, फिर एक ठोकर खाई और फिर सीखा, तो आपके 7 जन्म ही कम पड़ जाएंगे। इसलिए हमें जिन लोगों ने ठोकरें खाई है, जिन महापुरुषों ने ठोकरें खा के सीखा है, जिन लोगों ने दुविधाएं तय करके दिखा है, उनको पढ़ लिख कर, उनको समझ कर हमारे जीवन को जीना है, ताकि हम एक ही जीवन में जी सकते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है कि यद मन से, शायद कि जो हम मन में सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारी सोच, हमारा मन ऊंचा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए कि हम अगर मन में अच्छा सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में भी जब मैं 1998 में 1998 में जब मैंने जीवन शुरू किया तो मेरे सामने ऐसी एक विचलित परिस्थिति थी कि मैं कॉलेज जाना चाहता था और मेरी पढ़ाई की परिस्थितियां नहीं थी। मैं 1 महीने बंद कमरे में रहा। मैंने भी सोचा, जैसे निक विक्योजिस ने सोचा कि मैं अपना जीवन सुसाइड कर लूं और दुनिया छोड़ दूं, लेकिन 1 महीने बाद सोचा कि नहीं, हम जी सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, और शुरुआत की। और आज आपके सामने बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जीवन में आती है। मैं पिछले दिनों में भी 1-2 साल से मैंने सोच लिया कि यार ठीक है, 20 साल जी लिए, हमने सारी जिम्मेदारियां अदा कर ली, अब तो संतोष कर लेना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए कुछ। लेकिन संतोष जो है ना, तो वो बातें हैं कि संतोष सुख भी देता है और संतोष आपके पतन का कारण भी है। अगर आपने संतोष धारण कर लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो आपके जीवन का पतन भी उसी से हो जाएगा, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी 6 जनवरी 2024 को मेरे जीवन की एक और बेहतर घटना मेरे साथ घटी, जिससे मैंने महसूस किया कि हमें दुनिया में फिर से नए तरीके से जीना है, कुछ और हमको करना है। अगर मैं भी अपने जीवन से, अगर आज की जो बात कहकर के अगर किसी एक बच्चे का जीवन सफल बना पाया, तो मेरा जीवन भी सार्थक है। क्योंकि मैंने 7 जनवरी को निक विजोजिक की कहानी सुनी, फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, फिर उसके बारे में देखा, फिर उसके बारे में समझा। एक और आप लोगों को कई दफे आपके सामने ये बात आती है कि हम तो साहब गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध के पास एक इंसान गया, साहब मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
गौतम बुद्ध ने कहा एक काम कर, तू तेरी आंख दे दे मुझे, मैं तेरे को 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं देता हूं, 100 सोने की मुद्रिकाएं। जैसा आंख तो नहीं दे सकता। यार तू अपना हाथ दे दे, तेरे को 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा। जैसा हाथ भी नहीं दे सकता। कि भाई तू एक काम कर, अपना कान दे दे, तेरे को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा। तो सब कान भी नहीं दे सकता। अरे जब तू आंख नहीं दे सकता, तू हाथ नहीं दे सकता, तू कान नहीं दे सकता, तो फिर तू गरीब कैसे है? मैं तो तेरे को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दे रहा हूं ना। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है, अगर हमारे हाथ, नाक और कान है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ जो आज की समाज की बुराइयां हमारे सामने आ रही है, हम देखते हैं, पता नहीं स्वामी रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही थी कि जब नाश मनुष्य पे छा जाता है तो उसका विवेक पहले मर जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर ऐसी किसी भी चीज का नशा जब आता है तो हम अपने जो आंतरिक, जो हमारे मन में जो जीव है वो हमारा मर जाता है। फिर हम कुकर्म करने लग जाते हैं, जो हम देख रहे हैं आजकल छोटी छोटी बच्चों के साथ रह होते हैं। मैंने भी 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि जयपुर में एक पिता ने 11 साल की अपनी बच्ची के साथ रैप किया और वो मां बनने वाली है। आप सोचो कौन सा कलयुग आ गया हमारे सामने, हम किस परिस्थिति में समझ रहे हैं। इसलिए बेटे बेटियों, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, इसी साल 2 पिक्चर रिलीज हुई थी। आप दूसरी बहुत सारी पिक्चरें देखते हो, एक 12th फेल नाम की पिक्चर है, आप देखना कि गरीब बच्चा आईएएस कैसे बना। और दूसरी जो है वो, उस पिक्चर का नाम है भगवंत केसरी। भगवंत केसरी नाम की एक पिक्चर है, आप वो देखना, आपको पता चलेगा जो आजकल की जो लड़कियां करती है वो सारे गलतियां उसने की, लेकिन उस गलतियों से सीखी। अंत में उसके स्वयं के पिताजी तो खत्म हो गए थे, दूसरे जो पिताजी थे उन्होंने उसे पाला और अपने माँ बाप का उसने सपना पूरा किया। ऐसी एक भगवंत केसरी नाम की एक पिक्चर है, वो आप देखें, उससे आपको बहुत कुछ जीवन में ऊंचाइयां मिलेगी। लेकिन यही बात है कि अभी मैंने बोला, आपने इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल लिया, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपने मेरी बात को थोड़ा बहुत भी जहन में लिया, घर जाके आपके पास, मैंने जैसे पिछले साल भी बताया था कि मोबाइल की एक पॉजिटिविटी है, एक नेगेटिविटी है। आप चाहें तो पॉजिटिविटी सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो नेगेटिविटी सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो गाने बजा सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी आंख इंस्टा की रील देखने से खुलती है और उनकी आंख भी इंस्टा की रील से ही बंद होती है। रात को जब 12 बज जाती है, जब 2:30, मैंने हजारों लोगों से सवाल किया कि भाई तुम इतना फोन क्यों देखते हो? कि साहब 2.5 GB डाटा आता है, अगर हम इसको खर्च नहीं करेंगे तो कंपनी के बच जाएंगे। अरे भला आदमी कंपनी के 2.5 GB डाटा खर्च करने के लिए तो अपना जीवन ही नष्ट करता जा रहा है। थोड़ा सोचो, हम थोड़े विचारों में आओ कि हम कर क्या रहे हैं। अरे 2.5 GB दूसरे दिन फिर मिल जाएगी, फिर तुम तो अपना समय खराब कर लोगे। 8 लाख लोग, 8 करोड़ लोग रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम रील कहां बना रहे हैं। इसलिए सकारात्मक जीवन को लाओ, पॉजिटिविटी जीवन में सब कुछ दे सकती है और नकारात्मकता आपका पतन कर सकती है। इसी मैसेज के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपने मेरी बात बड़ी शांति से सुनी, लेकिन जहन में उतारना। गुरुजनों को भी कहना चाहता हूं, ये भाव है, हवा के साथ मत बहो, बच्चे हो चाहे बच्चियां, विपरीत परिस्थिति में उसका सामना करो। असली नाविक का मजा जब है जब वो विपरीत धाराओं में चले। आपने देखा हवाई जहाज जो होती है वो तूफान के खिलाफ उड़ती है और हजारों किलोमीटर की हाइट में उड़ती है। हम हवाई जहाज से भी सीख ले सकते हैं कि हम जो कलयुग है, जो कलयुग की जो धारा है, उसके विपरीत हमको चलना है, हमको अच्छा बन करके दिखाना है, हमारे जीवन को हमें बेस्ट करना है। ये हम सोच सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। दुनिया क्या कह रही है उसमें मत जाओ, आप कर क्या रहे हो इसमें सोचो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आपको लेट किया और मेरे मन में जो बात आई मैंने आपको बताई। आप इसको जहन में उतारोगे तो आपका जीवन भी बहुत बढ़िया बनेगा। आप नहीं उतारोगे तो वही है ना, थोड़ी सी एक और किताब कापियां याद आती है कि जो सब्जेक्ट की बुक होती है उसको तो हम रखते हैं, लेकिन जो रद्दी की कॉपी होती है उसको हम सबसे पहले फेंकते हैं। तो आप सबके काम मत आओ, अपने थोड़े विचारों को बनाओ कि हमारे जीवन में हमें काम में लेना है। और मेरे तो वही शब्द हैं कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, टाइम इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट,
और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जीवन में चरित्र आपका मजबूत होना चाहिए। आपको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत थैंक्स।